चांदी वर्ष। जिस साल उज्जियाह राजा की मृत्यु हुई, मैंने देखा कि याहवे बहुत ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हैं और उनके वस्त्र मंदिर में फैले हुए थे। उनके आसपास सेराफिम खड़े थे। हर सेराफिम के 6 पंख थे। 2 पंखों से वो अपना मुख ढके हुए थे, 2 से अपने पैर ढके हुए थे और 2 से उड़ रहे थे। और वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, पवित्र 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 याहवे सर्वशक्तिमान हैं। सारी पृथ्वी उनकी महिमा से भरी है। ठोर, हाय सार। तब मैंने कहा, हाय, मैं तो नष्ट हो गया, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और मैं ऐसे लोगों के बीच रहता हूँ जिनके होंठ अशुद्ध हैं। तो भी महान राजा याहवे सर्वशक्तिमान को मेरी आंखों ने देखा है। तब सेराफिम में से एक मेरे पास उड़कर आया और उसके हाथ में एक अंगारा था जो उसने चिमटे से वेदी से लिया था। उसने उस अंगारे को मेरे होंठों पर लगाया और कहा, तेरे होंठों को इस अंगारे ने छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया है और तेरे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। फिर मैंने याहवे को यह कहते सुना, मैं किसे भेजूं? हमारा संदेश कौन लेकर जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। और याहवे ने कहा, जा और इन लोगों से कह, तुम लोग सुनते तो हो पर समझते नहीं, तुम देखते तो हो पर तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। इन लोगों के हृदय को कठोर कर दो, इनके कान भारी कर दो और इनकी आंखों पर पट्टी बांध दो, कहीं ऐसा न हो कि वे अपनी आंखों से देखें, अपने कानों से सुनें, अपने हृदय से समझें और मुड़कर स्वस्थ हो जाएं। तब मैंने पूछा, हे प्रभु, यह कब तक चलेगा? और उन्होंने कहा, तब तक जब तक नगर उजड़ न जाए और उनमें कोई न बचे, जब तक घरों में लोग न रहें और वे सूने पड़े रहें, और जब तक सारी भूमि उजाड़ न हो जाए। याहवे लोगों को दूर देशों में भेज देंगे, परंतु इस देश में कुछ लोग बचेंगे। वे ऐसे होंगे जैसे बलूत या तेरेबिन्ते का पेड़ काटा जाता है तो उसका ठूंठ जमीन में रह जाता है। वे लोग इज़राइल के पवित्र बीज हैं, वे उस ठूंठ की तरह फिर उगेंगे।